हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे जीके की सीरीज़ का पार्ट 4 डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने एक सीरीज़ बना रखी है जीके की लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस। वो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि जो भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। चलिए बात करते हैं। आज जो है 10 सितंबर है, तो इसमें गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने। तो कल की न्यूज़ ये थी कि वहाँ की जो राज्यपाल थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुरुवार को कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है। तो तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल को पंजाब का, जबकि उनकी जगह NV रावी को तमिलनाडु के राजभवन की कमान सौंपी गई है। तो राष्ट्रपति भवन के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और सिंह को यानी कि गुरमीत सिंह जी को राज्यपाल नियुक्त किया है। तो मौर्य ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा दिया है। बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी। तो उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के पॉल की जगह ली थी। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नागालैंड के गवर्नर रहे RN रवि को अब तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। उनके अलावा असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आ सकता है आगे के, तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आती रहती है एक्चुअली जो करंट अफेयर्स हैं उसमें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि FMCG सेक्टर में नेस्ले की जो CMD है उनका जो सर्वे हुई है तो उनकी जो सैलरी है, वेतन है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए आपको आसानी रहे। तो देश के रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाला सामान बनाने वाली FMCG कंपनियों के CEO और CMD को कोरोना संकट के बीच में भारी भरकम सैलरी पैकेज मिला है। तो इस मामले में सबसे शीर्ष पर जो है नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो CMD हैं सुरेश नारायण। तो नाम भी आपको याद इनका रखना चाहिए। सुरेश नारायण जो हैं वो इस समय नेस्ले इंडिया के CMD हैं। तो वो पहुंच गए हैं। तो वे HUL के CMD संजीव मेहता को पीछे छोड़ भारत में FMCG उद्योग में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले प्रबंधक बन गए हैं। तो वित्त वर्ष 2020 के लिए नेस्ले की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सुरेश नारायण ने कुल मिलाकर 17.19 करोड़ रुपए का वेतन लिया, जो वित्त वर्ष 2019 में उनके द्वारा लिए गए 16.17 करोड़ रुपए की तुलना में 6.3% अधिक है। ठीक है। और ये देखिए इनकी फ़ोटो भी दे रखी है, तो आप लोग इन्हें पहचान भी लीजिएगा कि सुरेश नारायण जो हैं वो CMD है ना, नेस्ले इंडिया के। चलिए अब देखिए, ये भी थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है कि किसको कितना वेतन मिला। तो कंपनी है HUL के जो हैं प्रबंधक इस समय तो संजीव मेहता हैं, ITC के संजीव पुरी हैं, नेस्ले के सुरेश नारायण हैं, मैक्सिको के मैरिको के हैं सोक्ता गुप्ता, ब्रिटानिया के हैं वरुण बेरी, डाबर के हैं मोहित मल्होत्रा, TCPL के हैं सुनील डिसूजा और इमामी के हैं सुशील के गोयनका। तो जो इनकी सैलरी है एक्चुअली देखिए इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि करोड़ रुपए में दी गई है। तो इनकी जो वित्तीय वर्ष में रही है तो ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इनके वित्त वर्ष जो 2021 में इतनी इनकी सैलरी रही है और वित्त वर्ष 2020 में भी इतनी सैलरी रही है। तो इसमें जो संजीव मेहता हैं तो वो माइनस में उनकी सैलरी जो है वो दिखाई गई है। ठीक है ना। तो अब
HUL के मेहता का वेतन घटा है। तो जो संजीव मेहता की सैलरी पैकेज है जो वित्त वर्ष 2020 में 19.42 करोड़ रुपए थी, तो वो वित्त वर्ष 2021 में 21% घटकर 15.4 करोड़ रुपए रह गई। तो इस वेतन कटौती के साथ मेहता अब देश में दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CMD हैं, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब कोरोना संकट के बीच भी बम्पर सैलरी, तो FMCG कंपनियों द्वारा अपने शीर्ष अधिकारियों को शानदार भुगतान ऐसे समय में किया गया है जब कोरोना संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों से जूझ रही थी। तो कोरोना के कारण पिछले 1 साल से अधिक का समय कई अन्य उद्योगों की तरह FMCG कंपनियों को अपने उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने में बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी की भी घोषणा की थी। अब इसमें देखिए कोविड में भी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, तो प्रॉफिट इनका बढ़ा है। तो साल 2020 में नेस्ले इंडिया का जो राजस्व है वो 7.93 बढ़कर 13,350 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इस अवधि के लिए इसका शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 5.79% बढ़कर 2082.43 करोड़ हो गया। HUL जो है 18% की वृद्धि के साथ 45,311 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज करी इसने, जबकि अवधि में शुद्ध लाभ भी 18% बढ़ा। ITC के FMCG कारोबार से सकल राजस्व 48,000 करोड़ रुपए से अधिक और कर के बाद लाभ 13,000 करोड़ रुपए रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के स्टूडेंट्स कंपटीशन में बैठते हैं, तो देखिए कंपटीशन में कोई से भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कोई पॉसिबल है आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, अभी मैं MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।